हे पार्थ, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं तब तब आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, मुझे आना पड़ता है पार्थ, मुझे आना पड़ता है। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए, धार्मिक लोगों की रक्षा के लिए, साधु संत जनों के लिए मुझे आना पड़ता है। धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए मुझे आना पड़ता है। हे पार्थ, हर युग में मैं आता हूं, अवतरित होता हूं। पार्थ, सतयुग में मत्स्य, हायग्रीव, कूर्म, वराह, नरसिंह सब मैं ही था। त्रेता का श्री रामचंद्र मैं ही था। द्वापर में श्री कृष्ण वासुदेव मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं हूं पार्थ, आज तुम्हारे समक्ष। कल युग में कल्कि का अवतार भी मैं लूंगा पार्थ, मैं लूंगा। मन्नत बेटा, मैंने आपको कितनी बार बोला है, जब मैं ध्यान पे बैठी हूँ तो मेरे को डिस्टर्ब मत किया करो, ठीक है? आओ बताओ अब क्या बात, आओ इधर आओ। माँ जी मैंने ना महाभारत देखी थी कार्टून में, उसमें मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इतने सारे कैरेक्टर थे। अच्छा बेटा, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? महाभारत एक युद्ध था, उसमें सत्य असत्य, सही गलत, धर्म अधर्म, उसके बाद उसके ऊपर ये युद्ध हुआ है, ठीक है? इसमें धर्म की स्थापना की गई थी, अधर्म का विनाश किया गया था, ठीक है? वाह माँ जी वाह, ओके माँ जी। आओ गाइस, मन्नत के साथ साथ आप लोगों को भी मैं महाभारत के कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी देती हूँ और अच्छी अच्छी बातें आपको बताती हूँ। पहले मन्नत बेटा, मैं आपको बताऊंगी कि महाभारत हुई कब थी। महाभारत हुई है द्वापर युग में। रुको माँ जी रुको, युग क्या होता है? बेटा, जैसे 10 सालों को दशक बोलते हैं और 100 साल को शताब्दी बोलते हैं, उसी प्रकार कुछ हजार सालों को युग बोलते हैं। बेटा, मैं आपको बताती हूँ युग कितने हैं। युग होते हैं 4, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग में हम चल रहे हैं और महाभारत हुई है द्वापर युग में। गाइस, इसी तरह हर युग की एक कहानी है और उस कहानी को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इससे हमारी नई सीरीज शुरू हो रही है, मन्नत, माजी और युगों की कहानी। हमारी इस नई सीरीज को गाइज बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गाइज आओ हम कहानी पे वापस आते हैं। मन्नत, महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। बेटा, कौरव थे 100 पुत्र धृतराष्ट्र के और पांडव थे 5, वो थे पांडु के, और धृतराष्ट्र और पांडव दोनों भाई भाई थे। बेटा, धृतराष्ट्र और पांडव 2 सगे भाई थे और धृतराष्ट्र बड़े थे और वो अंधे थे और छोटे थे पांडव, और सिंहासन मिलना चाहिए था धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण धृतराष्ट्र को सिंहासन नहीं मिला, सिंहासन मिला पांडु को। इस और पांडु के थे 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के थे 100 पुत्र। धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा था दुर्योधन। उसके मन में द्वेष, अब मेरे पिताश्री का सिंहासन मेरे चाचा श्री को क्यों मिला, इसी बात पे वो द्वेष रखता था। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन जो था ना, वो ईर्ष्या की आग में जलता रहता था और उस आग को भड़काने का काम किया उसके मामा सुगुनी ने। वो उसमें हमेशा घी डालता रहता था और आज भी इस धरती पे मामा शगुनी जैसे इंसान मौजूद हैं, हमारे तुम्हारे बीच में ही मौजूद हैं गाइज। आपको बहुत नॉलेज है, वाओ। गाइज, इनके खानदान का पूरा ट्री मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप ये देख लेना कि इनके खानदान में कौन कौन पैदा हुए हैं। गाइज ये देखो चार्ट में कुरुवंश का चार्ट है ये। इसमें जो हरा रंग है वो है पुरुष और जो पीला रंग है वो है स्त्री
इनका वंश शुरू होता है शांतनु से। शांतनु की 2 शादियां हुई हैं और उनसे इसके 10 पुत्र हुए हैं। 10 में से 7 गंगा नदी में बहा दिए और भीष्म पितामह ने शादी नहीं करी। और एक विचित्रवीर्य है और चित्रांगद। चित्रांगद की पहले ही मृत्यु हो गई थी। और विचित्रवीर्य की अंबिका और अंबालिका से शादी हुई। अंबिका के धृतराष्ट्र पैदा हुए और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए और पांडु के 5 पुत्र हुए। गाइज, अब हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। दुर्योधन हमेशा पांडवों को नीचा दिखाने की कोशिश में रहता था और मारने की कोशिश करता था और मामा सुगुनी से हर पग पे उनसे सलाह लेता रहता था। एक बार पता है क्या किया दुर्योधन ने? भीम की खीर में जहर मिला दिया, लेकिन भीम उस जहर को भी हजम कर गया और बच के खीर में जहर मिला के और उसको खिला के और नदी में बहा दिया था। तो वहां से भी वो जिंदा निकल के आ गया था। और फिर क्या किया उसके मामा ने कि ये तो ऐसे तो मरेंगे नहीं, ऐसे तो ये खत्म होंगे नहीं। उन्होंने फिर लाख सा घर बनाया। लाख का घर होता है जो आग पकड़ लेता है और पूरा घर जल जाता है। तो उसने क्या बोला कि लाख सा घर बना दो और इसमें 500 पांडव जल के मर जाएंगे और साथ में इनकी माता कुंती भी मर जाएगी। लाख सा घर ऐसे भी बेटा वो बच के आ गए थे पांडव। और फिर आके उन्होंने ना इंद्रप्रस्थ शहर बसाया। लेकिन दुर्योधन से वो भी नहीं देखा गया, क्योंकि वो तो उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं देना चाहते थे। फिर भी उस यहाँ भी उसने छल कपट किया और मामा सुगनी की सलाह लेके उनको चौसर खेलने के लिए हस्तिनापुर बुलाया। वो तो बेचारे अपने सीधे साधे स्वभाव से आ रहे थे, तो वो आगे चौसर लग गई। चौसर पे वहां भी उसने छल कपट किया। तो पहले तो दुर्योधन और युधिष्ठिर पासे फेंक रहे थे, तो दुर्योधन हार रहा था, हर पासे में युधिष्ठिर जीत रहा था। और फिर उसने यहाँ भी दुर्योधन ने छल कपट किया और कहने लगा मेरी तरफ से मामा सुगुनी खेलेंगे। मामा सुगुनी तो 500 के माहिर थे, तो वो हर बार पासे में जीत रहे थे। तो पांडवों ने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, उनके पास कुछ नहीं बचा था। अपने भाइयों को भी युधिष्ठिर ने दाव पे लगा दिया था और कुछ नहीं बचा था। तो वो कहने लगा अब इनके पास ये तो हमारे दास हो गए, इनके पास कुछ नहीं बचा। अरे माँ जी, अपने भाइयों को उसने दाव पे लगा दिया। अरे बेटा, भाइयों को नहीं, वो यहाँ भी नहीं रुके। पांडवों ने तो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया। हाँ माँ जी। और उससे आगे कौरव तो बिल्कुल गिरे हुए थे। वो द्रौपदी को बेचारी को बालों से घसीटते हुए, दुर्योधन का भाई था दुशासन, वो उसको बालों से घसीटते हुए सभा में लेके आया है। वो भगवान कृष्ण की भगत थी। उसने वहां पे दुशासन जब द्रौपदी का चीर हरण करने लगा बेटा, चीर हरण होता, वो साड़ी को ऐसे खींचने लगा। तो वो भगवान कृष्ण की भगत थी, तो वो मन में आंखें बंद करके वो चीर हरण कर रहा था। वो ऐसे ऐसे घूम रही थी, ऐसे ऐसे घूम रही थी, तो मन में वो बोल रही थी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण भगवान ने उसकी साड़ी बढ़ानी शुरू कर दी द्रौपदी की, और उसका चीर हरण नहीं हो पाया। वो थक के इतना भारी ढेर लग गया साड़ी का, और उसकी साड़ी खत्म नहीं हुई, क्योंकि भगवान तो भगवान होते हैं बेटा। उसकी साड़ी को बढ़ाते गए तो उसकी लाज बच गई। वो तो भगवान की भगत थी, भगवान तो भगवान। चौसर का खेल बेटा खत्म हो गया और उनको 14 साल का वनवास मिला। और उस 14 साल के वनवास में भी एक शर्त रखी कि 13 साल ये वन में रहेंगे, 1 साल छुप के रहेंगे। अज्ञातवास को छुप के रहना बोलते हैं। वनवास क्या होता है बेटा? वनवास ये होता है वो जमीन पे सोएंगे और वनों में जंगल में घूमते रहेंगे, ठीक है। और अज्ञातवास छुप के रहना होता है। और उन्होंने ये बोला कि अगर अज्ञातवास में इनका हमें ये पता चल गया कि ये पांडव हैं, तो फिर से इन्होंने 14 साल का वनवास और काटना पड़ेगा। बेटा पांडवों ने ना 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास अच्छे से कंप्लीट कर दिया। और वो फिर आ गए हस्तिनापुर में और राजा धृतराष्ट्र से आके मिले कि अब हमें हमारा राज्य लौटा दो। धृतराष्ट्र ने सभा बुलाई, उसमें दुर्योधन शकुनी और सब जितने थे ना वो सब आए। तो उसने कहा कि अब इनका राज्य लौटा दो। तो दुर्योधन क्या करने लगा कि हम कुछ नहीं देंगे इनको। तो फिर अर्जुन कहने लगा कि हम तो युद्ध से लेंगे, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। तुमने जो शर्त रखी थी हमने वो शर्त अच्छे से पूरी की है। तो फिर भी वो नहीं माने।
उस सभा से उनको कुछ नहीं मिला, तो पांडवों ने ये कहा कि या तो हमारा हिस्सा दे दो हमें, नहीं तो युद्ध होगा। बेटा युद्ध का बिगुल उसी सभा से बच गया था, क्योंकि पांडवों को कुछ नहीं मिला। पांडव फिर वहां से चले गए थे। जगह और समय बाद में निर्धारित की गई थी। गाइज आप सबको पता है कि ये युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था, और वहां पे सब ने अपनी अपनी सेना इकट्ठी कर ली थी। लेकिन युधिष्ठिर ने फिर भी एक प्रयास किया है कि भाई ये विनाश ना हो, और कृष्ण को शांति दूत बनाकर उनके पास, कौरवों के पास भेजा है। लेकिन वहां भी दुर्योधन नहीं मानना है। फिर भी कृष्ण ने यह बोला कि उनको कम से कम 5 गांव दे दो, वो अपना गुजारा कर ले। लेकिन दुर्योधन कहने लगा कि मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, और उसने कृष्ण को ही बंदी बना लिया। बेटा सब वहां भी भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि तू मान जा, ये वासुदेव कृष्ण हैं, खुद भगवान है, ये छोड़ दे, इसको बंदी मत बना। लेकिन वो नहीं माना, उसने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद कृष्ण ने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी, और उसको जहां देखे वहीं कृष्ण 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 दिखाई दे रहा है। तब वो पागल सा होगा, तब उसने कृष्ण को छोड़ा है। और तब जाके कृष्ण ने उनको बताया कि भाई वो नहीं मान रहे, अब तो युद्ध होगा ही। और उन्होंने ये कहा कि इस युद्ध का जिम्मेवार मैं नहीं हूं, मैंने बहुत कोशिश की इस युद्ध को रोकने के लिए। और गाइज आपको पता महाभारत युद्ध में जो कुछ हुआ है, वीडियो बहुत लंबी बन रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें अपना साथ और सपोर्ट। गाइज महाभारत अभी और पार्ट्स में आनी है, आप इस चैनल पर बने रहें। दुर्योधन के पास चली गई नारायणी सेना। नारायणी सेना इतनी ताकतवर सेना थी, पूरे विश्व में उसके बराबर कोई सेना नहीं थी। और दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली, और अर्जुन के पास बचे थे श्री कृष्ण, और अर्जुन श्री कृष्ण को लेके ही खुश थे। पांडवों के पास और कुछ नहीं था, सिर्फ श्री कृष्ण के सिवा। इस पर वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए क्या कहा, ये सुनिए। हे पार्थ, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने हंसते हुए इसका क्या जवाब दिया, वो सुनिए। हे माधव, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर मेरे पास। फ्रेंड्स हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग।